ठीक है। तो बेटा फिर कॉल आ गई थी, इस वजह से डिस्कनेक्ट हुआ। तो मैं बता रही थी लेबर टर्नओवर कम हो जाता है, क्योंकि देखो हमारे जो लेबर हैं उन्हें मालूम है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम जितना काम करेंगे हमें अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पेमेंट होती है। तो हम ज़्यादा काम करके ज़्यादा कमा सकते हैं। इसी वजह से कई ऑर्गेनाइजेशन में लोग ओवर टाइम करते हैं, क्योंकि ओवर टाइम की उन्हें पेमेंट होती है। तो अगर कम टाइम देंगे तो कम काम होगा। तो इस तरह से जो वर्कर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जॉब छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। आगे है हाई मोराल, क्योंकि वेजेस और आउटपुट के अंदर एक डायरेक्ट रिलेशन है, जितना आउटपुट उतने वेजेस, जितना आउटपुट उतने वेजेस। तो इसलिए लोगों का मोराल काफ़ी हाई रहता है, लोग ज़ील के साथ, एंथुसियाज्म के साथ काम करते हैं। अब इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? फर्स्ट है लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है ना इसमें कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें फटाफट काम करना है। जब हमें काम को जल्दबाजी में करते हैं तो हम क्वालिटी के ऊपर नहीं, क्वांटिटी के ऊपर फोकस हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, हमारा क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं सफ़र करती है। आगे इल इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हम लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, लगातार मशीनों की तरह काम करते रहते हैं, हमारी हेल्थ एडवर्सली अफेक्ट होती है। इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ टूल एंड मशीनरी, जल्दबाजी में काम करेंगे, टूट फूट ज़्यादा होगी। टूल्स मशीन्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, थाड़ 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 काम करते जा रहे हैं, तो मशीनरी और टूल्स में टूट फूट होती है। आगे अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम, इनकम कोई निश्चित नहीं है। किसी महीने में बीमार हो गई, मेरे से काम नहीं हुआ तो मेरी जीरो इनकम हो जाएगी। किसी महीने मैंने बहुत अच्छे काम किया तो बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी। तो हमारी इनकम में एक निश्चितता होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो हर कोई फैमिली को चलाने के लिए अर्न करता है। तो फैमिली के तो आप इनकम जो खर्चे हैं वो तो एक जैसे रहते हैं, लेकिन अगर आपके जो चीज़ें हैं, आपकी इनकम कभी बहुत कम होती है, कभी बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे जो है अनसर्टेनिटी आपके लिए एक तरह से फैमिली चलाने में दिक्कत आ जाती है। इंक्रीज इन ऑफिस एक्सपेंसेस, हमें हर वर्कर का रिकॉर्ड रखना है, किसने कितनी यूनिट बनाई, उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करनी है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम काफ़ी बढ़ जाता है। अब ये कहाँ कहाँ सुटेबल है? जहाँ पे वर्क स्टैंडर्डाइज्ड है, हमें पता है स्टैंडर्ड वर्क है, यही काम करना है, ये बनाएगा तो भी ये चीज़ ऐसे बननी है, जिसने भी बनानी है स्टैंडर्ड वर्क है, इसे हमने करना है। ठीक है, ईंटें उठा के रखनी है, जो मर्जी उठा के रखा है, जितनी मर्जी उठा के रखा है, इतनी ईंट उठा के रखने का इतना पैसा है। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, कोई इसमें स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे कामों में यहाँ पे यूज़ हो सकती है। व्हेन नेचर ऑफ वर्क इज सच एज इट रिपीटेड अगेन एंड अगेन, दोबारा दोबारा वही काम करते चले जाना है। ठीक है, वेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ टू इंक्रीज, जहाँ पे हमारे वर्कर्स काम करके राज़ी नहीं हैं और हम चाहते हैं कि वर्कर काम करें, वहाँ पे हम ये मेथड लगा देते हैं। ठीक है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। आगे वेयर क्वांटम ऑफ फिजिकल वर्क इज़ मोर देन मेंटल वर्क, जहाँ पे मेंटल काम की जगह फिजिकल वर्क की ज़रूरत है, वहाँ पे ये मेथड सुटेबल है। वेयर द वर्क इज़ मेजरेबल एंड कैन बी वैलिडेटेड, जहाँ पे काम को मापा जा सकता है कि इसने इतनी यूनिट बनाई, इसने इतनी की। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होती, तो वहाँ पे ये मेथड सुटेबल नहीं है। आगे है हमारा थर्ड मेथड, बैलेंस मेथड और डेट मेथड। ये इन दोनों का बेटा कॉम्बिनेशन है। होता क्या है, इसमें लेबर को वेजेस तो दिए जाते हैं काम के अकॉर्डिंग, जितना उसने काम किया, पर मिनिमम वेजेस फिक्स होते हैं। कैसे किया जाता है कि 8,000 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके ऊपर अगर आप इतने नंबर, जितनी यूनिट आप सेल करोगे उसके ऊपर 5% कमीशन आपका है। ठीक है, तो आपने 8,000 तो आपको मिलने ही मिलने हैं। आप 100 यूनिट आप सेल करते हो या बनाते हो, तो हर यूनिट के ऊपर 5% आपको मिलना है। तो इसमें मिनिमम वेजेस गारंटेड रहते हैं, पर आपकी सैलरी कम है या ज़्यादा है ये डिपेंड करेगा आपने कितना वर्क किया है। आपने ज़्यादा काम किया है, आपको ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, आपने कम काम किया है, आपको कम वेजेस मिलेंगे। तो ये बैलेंस और डेट मेथड है। आगे हमारा चौथा अब मेन आ जाता है इंसेंटिव वेज प्लान्स। देखो, अब टाइम वेज और पीस वेज दोनों में कोई ना कोई दिक्कत थी, मिक्स यूज़ करना चाहिए। अब होता क्या है, इसमें हमने ना कहा कि टाइम वेजेस में भी कोई इंसेंटिव नहीं है, पीस वेजेस में भी कोई इंसेंटिव नहीं है, तो हमें वर्कर को मिनिमम वेजेस के साथ साथ क्या करना चाहिए, उन्हें किसी तरह का ना बोनस की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मोटिवेशन देने चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव प्लान्स आए थे जो अलग अलग तरह के हैं। हमने इन्हें कुछ कैटेगरीज़ में बांटा हुआ है बुक में, वो मैं पढ़ देती हूँ। इसमें सिंपल सी बात है, आपको नॉर्मल वेजेस तो मिलेंगे मिलेंगे,
ठीक है। नॉर्मल वेजेस के साथ साथ आपको कुछ बोनस भी मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो ये इंसेंटिव प्लान्स कहलाते हैं। जैसे बैलेंस और डेट मेथड है आपका, लगभग उस जैसा है। अब इसमें उसमें इंसेंटिव निकालने का कोई सेट फार्मूला नहीं दिया हुआ था कि बोनस कितना देना है, पर यहाँ पे इंसेंटिव निकालने का, बोनस निकालने का सेट फार्मूला दे रखा है। इसलिए हमें ये इंसेंटिव प्लान बैलेंस और डेट मेथड से अलग हो जाते हैं। पहला है इसमें होलसेल प्रीमियम स्कीम, दूसरा रोमन प्रीमियम प्लान, तीसरा टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, चौथा इमर्सन एफिशिएंसी प्रीमियम प्लान, पांचवा बिड्यूक्स पॉइंट प्रीमियम प्लान, छठा मैरिक प्लान, सातवां गैंट टास्क एंड बोनस प्लान, आठवां प्रीस्टमैन आउटपुट बोनस सिस्टम, नौवां बार्थ चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग प्लान और 10th अदर प्लान। इसमें से कुछ 2-3 प्लान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी के बारे में हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पहले मैं बताती हूँ होलसेल प्रीमियम प्लान। इसमें रीडिंग आपकी ज़रूरी है क्योंकि इसमें फॉर्मूले का रट्टा लगाना है, किसने दिया वो एक एक लाइन हमें इसमें याद करनी है, सीधा उसके बाद हम फॉर्मूले पे आएंगे। इन 1819 कैनेडियन सिटीजन होलसेल propounded दिस प्रीमियम प्लान, ये लाइन आप करेंगे। उसके बाद जो लाइन करनी है वो मैं बता रही हूँ कि ये किसने दिया था। अगली लाइन हमने लिखनी है कि इस प्लान में स्टैंडर्ड टाइम इन्वॉल्व इन स्टैंडर्ड वर्क इज डिटर्मिन्ड बाय एक्सपेरिमेंट मेथड एंड रेट ऑफ वेजेस इज डिटर्मिन्ड अकॉर्डिंगली। Workers who finish their work in standard time are paid wages at fixed rate, but those who finish work in less than standard time get usual wages at fixed rate. In addition to that, a certain percentage of premium for the time saved. Worker is paid from 33% to 50% of wage as a premium. If a worker fails to finish the job within the standard time, then he is paid time wages. वही बात है, इन्होंने बहुत फैला के दिया है, आप सिंपल लिखो। इसमें कहा था, इन्होंने कहा कि हर काम को करने का पहले स्टैंडर्ड टाइम ये लोग फिक्स कर देते हैं कि ये काम आधे घंटे में होना चाहिए। अब जो पर्सन आधे घंटे के अंदर काम कर लेगा, आधे घंटे में कर लेगा, ना कम ना ज़्यादा, तो उसे फिक्स टाइम रेट के हिसाब से पेमेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आधे घंटे से कम टाइम में काम करता है, मान लो 20 मिनट में काम कर लिया, तो जो बचे हुए 10 मिनट है उसके लिए उसे बोनस दिया जाएगा। वो बोनस कितना होगा, 1/3 33% से 50% तक का बोनस। जितना टाइम बचाते जाओगे उतना बोनस की रेट बढ़ती चली जाएगी। अब किसी पर्सन ने 40 मिनट लगा दिए, ठीक है, तो उसे पनिश नहीं करना, सिंपल उसे आप टाइम वेजेस जो है वो पे कर दोगे और नहीं पे करोगे, ठीक है। अब जिसने कम काम किया, कम टाइम में काम किया, उसे बोनस मिल गया। जिसने ज़्यादा टाइम में किया उसे टाइम वेजेस मिल गए, और जिसने इक्वल टाइम में किया उसे भी उतना टाइम वेजेस से मिले, ना इंसेंटिव मिला ना उसको नुकसान हुआ, ठीक है। तो वेजेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें वेजेस का फॉर्मूला दे रखा है, टोटल वेजेस इज इक्वल टू टाइम टेकन इंटू आर प्लस TS इंटू P इंटू आर। ये बुक में ना बेटा दे रखा है, TW बड़े वाला है, उसका मतलब टोटल वेजेस है। T इज इक्वल टू टाइम टेकन, R इज इक्वल टू रेट पर आर, जितना टाइम लिया इंटू रेट पर आर, और TS इज इक्वल टू टाइम सेव्ड, और P परसेंटेज प्रीमियम इंटू आर वही है हमारी रेट पर आर। मान लीजिए फिक्स स्टैंडर्ड वर्क था 10 यूनिट, एग्जाम्पल है। मान लीजिए स्टैंडर्ड वर्क था 10 यूनिट बनानी है, स्टैंडर्ड टाइम 5 आवर, कि 5 घंटे में आपको 10 यूनिट बनानी थी, और फिक्स्ड मिनिमम वेजेस थे 10 पर घंटा, कि 1 घंटे के आपको 10 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं, चाहे आप यूनिट बनाओ या ना बनाओ। प्रीमियम फॉर फिनिशिंग द वर्क बिफोर स्टैंडर्ड टाइम वाज 40%। जिसने स्टैंडर्ड टाइम से पहले काम कर लिया उसको 40% प्रीमियम मिलेगा। टाइम एक्चुअली टेकन बाय वर्कर 4 घंटे। अब 5 घंटे में हमने कहा था 10 यूनिट बनानी है, उसने 4 घंटे में बना ली, उसे कैसे हम पे करेंगे, 4 घंटे जो उसके 40 रुपये तो उसे मिलेंगे क्योंकि उसने 4 घंटे काम किया, तो 4 × 10 तो होगा ही होगा, प्लस 10 रुपीज़ जो उसने बचाए हैं, ठीक है, उसको 40% प्रीमियम भी मिलेगा। 1 घंटा उसने बचाया था ना, 5 घंटे में काम करना था, 1 घंटा बचाया, तो 10 रुपये 1 घंटे के पैसे थे, तो वो 1 घंटे के पैसे का 40% उसे मिलेगा। अगर वो 2 घंटे बचाता तो 20 रुपये का 40% मिलता। दोबारा से समझो, जितना उसने टाइम लगाया काम करने को, उसने 4 घंटे लगाए,
और 1 घंटे के पैसे कितने थे, 10 रुपये थे। तो 4 × 10 40 रुपीज़ उससे वो तो मिलेंगे। 4 घंटे तुमने काम किया, प्लस तुमने 1 घंटा बचाया, 1 घंटे के पैसे थे 10 रुपये, उसका 40% प्रीमियम दे दिया, तो 4 रुपये उसे क्या मिल गया, प्रीमियम मिल गया। तो अगर आप 2 घंटे बचाओगे तो आपको उतना प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा फॉर्मूला है। एक फार्मूला लिखोगे, सीधा एग्जाम्पल लिख देना। ऊपर एक लाइन लिखनी है आपको कि ये प्लान हॉल से ने दिया था, ठीक है, हॉल से ने दिया था। हॉल से प्रीमियम प्लान किया जाता है, 1890 में दिया जाता है, और इसमें वर्कर को स्टैंडर्ड वेजेस स्टैंडर्ड टाइम के लिए दिया जाता है, और प्रीमियम बोनस के रूप में दिया जाता है जिसकी रेट 33% से 50% तक होती है। और इसको निकालने का फॉर्मूला ये है। एक लाइन में फॉर्मूला लिखो, उसके बाद एग्जाम्पल लिख दो। उसके बाद इसके फ़ायदे वही हैं कि सिंपल है, मिनिमम वेजेस की गारंटी होती है कि मिनिमम तो मिलने ही मिलने हैं। वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है क्योंकि उसे लगता है मैं जितना जल्दी काम करूँगा मुझे उतना ज़्यादा बोनस मिलेगा। अब नुकसान क्या है, इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी कम हो जाती है। अगर आप देखिए डिफ़िकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड, बस दो मेरिट दो डिमेरिट सफिशेंट है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करने में कि ये काम 5 घंटे में हो जाना चाहिए, 5 घंटे निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका हॉल से प्रीमियम प्लान था। आगे है आपका रोवन प्रीमियम प्लान, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ बेटा।